दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। आखिरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को वह काम करने के लिए आगे आना पड़ा जो सरकारों और उनकी नौकरशाही का है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति के बीच सुप्रीम कोर्ट को जिस तरह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों से पराली जलाने से रोकने के लिए कदम उठाने के लिए कहना पड़ा, उससे यही स्पष्ट होता है कि इन राज्यों की सरकारें इसके लिए जतन नहीं कर रही है कि किसान पराली न जलाएं। वे यह जानते हुए भी पराली जलाने से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं कर रही है कि वायु प्रदूषण को बढ़ाने में उसका प्रमुख योगदान है। यह कोई ऐसा तथ्य नहीं जिससे सरकारें परिचित न हों। वे हर वर्ष ऐसे दावे तो करती है कि इस बार पराली नहीं जलने दी जाएगी, लेकिन यह दावा खोखला ही साबित होता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ। पंजाब में सबसे ज़्यादा पराली जली। वहाँ वह अभी भी इसलिए जल रही है क्योंकि पंजाब सरकार ने पराली निस्तारण के लिए ठोस कदम नहीं उठाए। यह इच्छाशक्ति की कमी और अपने दायित्वों की अनदेखी का शर्मनाक उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट ने यह जो कहा कि किसानों को धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने के लिए प्रेरित किया जाए, वह भी कोई नई बात नहीं। पंजाब में चावल की खपत सीमित ही है, लेकिन वहाँ धान बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। ऐसा न हो, इसके लिए न तो केंद्र सरकार ने कोई ठोस पहल की और न ही पंजाब सरकार ने। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारें केवल पराली को जलाए जाने से रोकने के मामले में ही लापरवाही का परिचय दे रही है। वे वायु प्रदूषण के अन्य कारणों का निवारण करने के मामले में भी हाथ पर हाथ धरे बैठे ही नजर आती है। इसका प्रमाण सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली को दिए गए इस निर्देश से मिलता है कि वह कचरे को जलाए जाने से रोके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि दिल्ली में जो स्मॉग टावर लगाए गए थे वे काम नहीं कर रहे हैं। आखिर यह लापरवाही की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है। दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के नाम पर किस तरह दिखावटी कदम उठाए जा रहे हैं, यह सुप्रीम कोर्ट के इस कथन से स्पष्ट होता है कि सम विषम तरीके से वाहनों को चलाने देने का फैसला महज एक दिखावा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य फैसले में यह स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखों संबंधी उसका आदेश पूरे देश के लिए है। समझना कठिन है कि केंद्र और राज्य सरकारें यह क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रही है कि देश में केवल ग्रीन पटाखे ही बने और बिके। सुप्रीम कोर्ट ने यह उचित ही कहा कि लोगों को भी पर्यावरण को लेकर संवेदनशील होना होगा।
लेकिन आम लोग तो तब चेतेंगे जब सरकारें अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएगी। राज्य के कई शहरों की हवा इतनी प्रदूषित हो गई है कि सांस लेना मुश्किल है। सांस से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यह चिंता की बात है और इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने का सही वक्त भी। पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, कटिहार, पटना समेत कई शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स महानगरों को पीछे छोड़ रहा है। नदियों की नेमत के कारण हरियाली आच्छादित पूर्णिया की हवा कभी सेहत के लिए शानदार थी, लेकिन आज यह राज्य का सबसे प्रदूषित जिला बन गया है। उद्योगों का संजाल न होने, महानगरों की तरह बड़े वाहनों का दबाव नहीं होने, पराली जलाने जैसी समस्या नहीं होने के बावजूद प्रदूषण का यह आंकड़ा चौंकाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्यों में सड़क, भवन और दूसरे निर्माणों में नियमों की अनदेखी प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजह है। चंद पैसे बचाने के लिए सड़क निर्माण कराने वाली कंपनियां साइट पर पानी का छिड़काव नहीं करती। इससे वहां उड़ने वाली धूल हवा में घुलती रहती है। ऐसी ही हिमाकत भवन निर्माण करने वाले ठेकेदार कर रहे। साइट पर हरी जाली लगाकर काम करने के आदेश की अवहेलना हो रही है। आश्चर्य है कि आम लोगों को नज़र आने वाली यह खामी उनको क्यों नहीं दिखती, जिन पर इसे रोकने का जिम्मा है। शायद उनकी आंखों पर भ्रष्टाचार की पट्टी बंधी है। शीर्ष पदों पर बैठे अफसरों और जिलाधिकारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए। न सिर्फ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों पर सख्ती बरतनी चाहिए, बल्कि उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्हें इसे रोकने का जिम्मा सौंपा गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक अच्छी पहल की है। कई जिलों में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सरकार ने कुछ जिलों में पटाखा फोड़ने पर भी पाबंदी लगाई है। ऐसे और ठोस कदम उठाए जाएं। स्टॉप।